हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू लर्न इंग्लिश। जैसा कि पहली वीडियो में हमने आपको टेंस की जो बेसिक नॉलेज है वो दी। आज हम हर टेंस को टेंस वाइज बिल्कुल डीपली नॉलेज लेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस है फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है फ्रेंड्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हिंदी के वाक्यों में इससे की जाती है, और जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आते हैं। इसका जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट, ही सी इट के साथ हमेशा ई एस आती है। इसका भी एक कंडीशन है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, व्हेन टू पुट ई एस विद मेन वर्ब। हम मेन वर्ब के साथ ई एस कब कब लगाएंगे? सबसे बड़ी शर्त है इसके साथ, मेन वर्ब क्या होनी चाहिए? जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन होना चाहिए, थर्ड पर्सन और सिंगुलर होना चाहिए। जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग पार्ट होता है फ्रेंड, जैसे ही सी इट दे दोज, वो क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन और सिंगुलर होना चाहिए। ओके, और इसमें एक कंडीशन है ई एस आने के लिए, व्हेन द मेन वर्ब एंडिंग विद ओ एस एच एस 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 एच एंड द कंसोनेंट प्लस वाई। जब हमारा किसी भी जो कोई भी मेन वर्ब है, मेन वर्ब का जो लास्ट शब्द है, लास्ट वर्ड है, लास्ट अल्फ़ाबेट है, वह ओ एस 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 एच या कंसोनेंट प्लस वाई से ख़त्म हो रहा हो, तो हम उसमें उस वाक्यों के अंत में ई एस लगाएंगे। चलो फ्रेंड्स, कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे विक्की गोज टू स्कूल, विक्की क्या हो गया फ्रेंड्स? हमारे लिए थर्ड पर्सन हो गया। विक्की थर्ड पर्सन हो गया। विक्की गोज टू स्कूल थर्ड पर्सन आ गया, तो इसकी सबसे बड़ी कंडीशन, थर्ड जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। हो गया। विक्की क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और जी ओ ई एस, जी गो, गो के लास्ट अक्षर क्या है? ओ है फ्रेंड, तभी हमने ई एस का यूज किया। विक्की गोज टू स्कूल। अमन कम्स होम, अमन कम्स होम, इसमें देखो कम्स का जो लास्ट वर्ड है वह ओ एस एस या एस एच कॉन्सोनेंट प्लस वाई नहीं है, इसलिए हमने सीधे इसमें एस लगाया। अमन कम्स होम, अमन घर आता है। आई प्ले इन द पार्क, मैं पार्क में खेलता हूँ। हो गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का बहुत रोल है। जैसा कि हमने पहले बताया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य हैं, ये साधारण वाक्यों के नियम थे। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है फ्रेंड? जैसे मैंने फॉर्मूला बनाया है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने सीधे उदाहरण देकर समझाया, राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। राम क्यों बोला फ्रेंड्स? ये हमें ये पता, राम के साथ हमने डज क्यों लगाया फ्रेंड्स? हमें ये, जब तक ये फंडा क्लियर नहीं हुआ तब तक हम आगे बढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, इस फंडे को समझना है। राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तभी हमने उसके साथ डज लगाया। राम डज नॉट गो टू स्कूल। आई डोंट प्ले इन द पार्क। फ्रेंड्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के सबके साथ ऐश आएगा, डू आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ छोड़ के सबके साथ डू आएगा। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर और जो कुछ कंडीशन दी है मैंने, उनके साथ ही एस या ई एस लगेगा। अब जैसे हमने सिंपल सेंटेंस बनाया, राम स्कूल नहीं जाता, हमने बोल दिया। हम डेली कन्वर्जेशन में भी बोलते हैं, राम डज नॉट गो टू स्कूल। हम बोल सकते हैं, राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। आई डोंट प्ले इन द पार्क। आई क्या है फ्रेंड्स? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। आई क्या आएगा? डू आएगा। आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। अब आते हैं फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे कि पहले ही बताया गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक फॉर्मूला बनाया है, डब्ल्यू एच प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, डब्ल्यू एच क्या है इसमें? डब्ल्यू एच फ्रेंड्स, अभी मैं डब्ल्यू एच को अलग से भी बना सकता है सेंटेंस, लेकिन मैं इसी के साथ इसलिए जोड़ा जाए कि पूरा फंडा यहीं पर क्लियर हो जाए। डब्ल्यू एच क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच परिवार एक अलग से है फ्रेंड्स। जो
प्रश्नवाचक शब्द WH से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाटएवर। तो ये सब क्या हैं? WH परिवार के प्रश्नवाचक शब्द हैं। अगर हम हिंदी सेंटेंस भी दो प्रकार के प्रश्नवाचक होते हैं। एक तो हम हेल्पिंग वर्ब को सीधे आगे लाते हैं, एक WH फैमिली का जो सेंटेंस है, जो वर्ड है, उसको आगे लेके आते हैं। जैसे इसमें भी दो प्रकार के हैं फ्रेंड्स। जैसे हम हिंदी में पूछते हैं क्या आपने खाना खाया, इस वाक्य का आंसर हम किस हाँ या ना में दे सकते हैं। तो जिन प्रश्नों का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो इंग्लिश में उनका कन्वर्जेशन करते समय हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं। जैसे डू यू प्ले, हम हाँ या ना में, क्या तुम खेलते हो, हाँ या नहीं। तो ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हम हाँ या ना में देते हैं, उनका प्रश्नवाचक बनाते समय अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं। अब एक कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन ये है जब हम हिंदी वाक्य बोलते समय क्या को आगे लेके आते हैं। सबसे पहले क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम वहाँ गई, क्या तुम खेलोगी, इस टाइप के सेंटेंस में जैसे क्या अगर पहले आ रहा है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आएंगे। ये दो कंडीशन है इसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे डू यू प्ले, क्या तुम खेलोगी, इसका आंसर हम हाँ या ना में देंगे, और क्योंकि क्या हिंदी वाक्य के सबसे पहले आ रहा है इसलिए हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लेके आएंगे। जैसे अभी हम फ्रेंड्स ये फॉर्मूला है WH फैमिली। ऐसे सेंटेंस में WH फैमिली का जो वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, उसको पहले ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में भी सेम है, सब्जेक्ट के पास हमेशा नॉट आएगा। जैसे क्या तुम नहीं खेलती हो, इसको क्या क्या इन सेंटेंसों में हम फ्रेंड्स बहुत सी गलती करते हैं। जैसे व्हाट डू यू नॉट प्ले, क्या तुम नहीं खेलती हो, व्हाट डू यू नॉट प्ले। हम कुछ समय कभी कभी हम क्या बोल लेते हैं, तुम क्या नहीं, जैसे हम बोल रहे हैं तुम क्या नहीं खेलती हो, व्हाट डू यू नॉट प्ले। और सम टाइम क्या होता है फ्रेंड्स, हम बोल देते हैं व्हाट डोंट यू प्ले ऐसे। तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, उस सेंटेंस का बेसिक गलत हो जाता है पूरा। तो हम बोलेंगे व्हाट डू यू नॉट प्ले, आप क्या नहीं खेलती हो। ओके। जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, क्या राम स्कूल नहीं जाता है। अगर हम ऐसे किसी को पूछ रहे हैं डज राम नॉट गो टू स्कूल, डज राम नॉट गो टू स्कूल, ये होगा फ्रेंड्स। अब देखो व्हेन डज राम गो टू स्कूल, देख लो फ्रेंड्स, व्हेन डज राम गो टू स्कूल, राम स्कूल कब से कब जाता है, राम स्कूल कब जाता है। व्हेन डज राम गो टू स्कूल। फ्रेंड्स जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इसको समझने की बहुत ही ज़रूरत है। व्हेन डू आई प्ले इन द पार्क, व्हाई डू आई प्ले इन द पार्क, पार्क में क्यों खेलता हूँ, व्हाई डू आई प्ले इन द पार्क। ये है फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स, अब यहीं पर नेगेटिव सेंटेंस में हमने इसी में नॉट मेंशन कर दिया फ्रेंड्स, इसी में नॉट मेंशन कर दिया। और आपको नेगेटिव सेंटेंस से मतलब ये होता है जिस हिंदी वाक्यों के अंत में नहीं का उपयोग हो रहा है उनको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। जैसे मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, ये फ्रेंड्स इंट्रोनेगेटिव टाइप का सेंटेंस है। क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले इन फुटबॉल, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल। तो ये इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस हो गए फ्रेंड्स। ये एक ही फॉर्मूला से सारे क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स, आइडेंटिफिकेशन सिंपल है फ्रेंड्स। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर लेंगे। जैसे इनका अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य कैसे बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। फ्रेंड्स बेसिकली सेंटेंस को हम जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, ये 4 प्रकार के होते हैं। बाकी और भी होते हैं, लेकिन ये हमें बेसिक इंग्लिश बोलने के लिए इन 4 वाक्यों का समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, वे साधारण वाक्य जहाँ ना प्रश्नवाचक चिन्ह ना ही नॉट का प्रयोग हो रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब की, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस आईएनजी, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस पूरे को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया फ्रेंड्स। अब सब्जेक्ट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है फ्रेंड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, प्लस रिमेनिंग पार्ट इज ऑब्जेक्ट। अब बताते हैं इसमें थोड़ा सा फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग कैसे होता है फ्रेंड्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा इज आएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा एम आएगा, वो एक ही वर्ड है आई। जो इसके बाद जो भी सब्जेक्ट बचे, जो भी पर्सन बचे, उन सब के साथ आर आएगा। राम इज गोइंग टू होम, राम घर जा रहा है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा हूँ। ये कुछ अफर्मेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के उदाहरण हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं फ्रेंड्स। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम है। राम इज नॉट गोइंग टू होम, राम घर नहीं जा रहा है। हो गया फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इसमें मैंने जो ये फॉर्मूला है, इसमें इंट्रोगेटिव का भी फॉर्मूला है, ये इंट्रोगेटिव का भी फॉर्मूला है, इंट्रोनेगेटिव का भी फॉर्मूला है और नेगेटिव सेंटेंस का भी फॉर्मूला है। अगर डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट नॉट को हटा दें तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, व्हेन आर यू प्लेइंग, तुम कब खेल रहे हो, तुम कब खेल रहे हो। व्हेन आर यू प्लेइंग, तुम कब खेल रहे हो। व्हाई आर यू प्लेइंग, तुम क्यों खेल रहे हो। आप क्यों नहीं खेल रहे हो। व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग होगा। व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, आप क्यों नहीं खेल रहे हो। जैसे मैं बोलूँ आप कौन सा गेम खेल रहे हो, विच गेम आर यू प्लेइंग, आप कौन सा गेम नहीं खेल रहे हो, विच गेम्स आर यू नॉट प्लेइंग। तो फ्रेंड्स ये सब उदाहरण है, इनकी आपको अभ्यास करने की बहुत ही ज़रूरत है। हमारी जो डेली रूटीन है, अगर हम इनको बार बार अभ्यास करें, अपने दोस्तों या अपने कलीग्स या खुद के साथ भी अभ्यास करें, हम ऐसे सेंटेंस ढूंढें जो इस टेंस, जो भी टेंस मैं बता रहा हूँ उस टेंस के अंदर फिट बैठ रहे हैं, उस फॉर्मूला के अंदर फिट बैठ रहे हैं। उसके बाद हम खुद उस फॉर्मूला में रख के उन सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो हम उनका ट्रांसलेट सही कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिए है, ले हैं, ये सब आता है तो फ्रेंड्स वो सभी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। इनका फॉर्मूला भी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फ्रेंड्स अभी यूज ऑफ हैज, मैं तभी बोला था हेल्पिंग वर्ब का यूज का संबंध हम सीधे पर्सन और सिंगुलर प्लूरल के साथ रहता है। अब हैज का प्रयोग हम कब करेंगे फ्रेंड्स, हैज का प्रयोग हम हिंदी के उन वाक्यों में करेंगे जहाँ जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है तो आ ही रहा है और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, उसमें सब्जेक्ट क्या हो फ्रेंड्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तब हम हैज आएगा। इसके अलावा सभी के साथ हैव आएगा। इसके अलावा जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या आएगा, हैव आएगा। राम हैज गॉन टू स्कूल, राम हैज क्यों आया फ्रेंड, अब हमें ये पता होना चाहिए राम के साथ हैज क्यों लगा। अगर ये बताया है तो हमें बेसिक फंडा हमारा क्लियर है। क्योंकि राम क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। बाकी रिमेनिंग सभी पर्सन सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। जैसे वी हैव सीन द फिल्म, हम यह फिल्म देख चुके हैं। लता हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया फ्रेंड्स। और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सीधे है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि लता हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, हम यह फिल्म नहीं देख चुके हैं, वी हैव नॉट सीन दिस फिल्म। फ्रेंड्स ये सब सेंटेंसेस आपको इसी फॉर्मूला में रख के अगर सेंटेंस अपने मन से बनाओगे तो वो और बेटर रहेगा, क्योंकि आप सेंटेंस खुद ढूंढोगे, खुद फॉर्मूला में रखोगे तो आप अच्छे से सीख पाओगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात आती है फ्रेंड्स, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड। फ्रेंड्स लगभग
जैसा कि आपने देखा होगा सभी जितने भी टेंस हैं इन सभी का फॉर्मूला लगभग एक जैसा है। नेगेटिव सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट की बात हमेशा नॉट आएगा, वर्ब की उस सेंटेंस उस पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन सी फॉर्म आती है वो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगी। हैव यू सीन दिस पिक्चर, हैव यू सीन दिस पिक्चर, क्या आप इस पिक्चर को देख चुके हैं। देखो फ्रेंड अब इसमें क्या क्या है, पहले आ रहा है हिंदी वाक्यों के पहले में क्या आ रहा है। और हम हेल्पिंग वर्ब को कब कब आगे लगाते हैं, जब हिंदी वाक्यों के जब क्या से शुरू होता है तब हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाते हैं। और जब हम ऐसा वाक्य जिसका आंसर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं तब फ्रेंड्स हम हेल्पिंग वर्ब को आगे इंट्रोगेटिव वर्ड्स के रूप में लगाते हैं। WH फैमिली का सदस्य व्हाट, इसको हम व्हाट या व्हाई जो भी है इसको हम कब लगाएंगे, जब हिंदी वाक्य में जब क्या क्या है स्टार्टिंग में ना आकर बीच में या कहीं भी आता हो। व्हाट हैव यू सीन, तुमने क्या देखा, व्हाट हैव यू सीन, व्हाट आ गया फ्रेंड्स, उसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर हो गया फ्रेंड्स सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हेन हैव यू नॉट गॉन देयर, व्हेन हैव यू नॉट गॉन देयर, आप वहाँ कब से नहीं गए हो। वाई हैज मार्केट मुकुल नॉट गॉन टू स्कूल, वाई हैज मुकुल नॉट गॉन टू स्कूल, मुकुल स्कूल क्यों नहीं गया। वाई हैज मुकुल नॉट गॉन टू स्कूल, मुकुल स्कूल क्यों नहीं गया। ये हो गया फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस से आपको वाक्य के अंत में रहा है रही रहे आते हैं विद मेन वर्ब और समय के साथ से का प्रयोग हो रहा है। फ्रेंड्स रहा है रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आता है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, रहा है रही है रहे हैं तो आएगा ही, और मेन वर्ब के साथ से का प्रयोग होता है कि वो काम कब से कर रहा है। तो से के लिए इसमें सिंस और फॉर का यूज होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंस है फ्रेंड्स। तो से के लिए क्या होता है, सिंस और फॉर। मैं पहले ही फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ सिंस का यूज कहाँ होगा, फॉर का यूज कहाँ होगा। दिमाग में ये बैठा लेना है फ्रेंड्स, सिंस का यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम से के लिए। पीरियड ऑफ टाइम से मतलब पीरियड मतलब जैसे हम पॉइंट मतलब एट ए बिल्कुल सटीक, ये सटीक पॉइंट पे, जैसे 11 बजे मैं 11 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो इस टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो मतलब जिसमें सटीक एकदम करेक्ट समय का हमें वाक्य में दिया रहता है। सिंस 2 AM, सिंस 12 PM, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1998, फॉर 1 आवर्स, फॉर का प्रयोग फॉर 1 आवर्स, फॉर 2 वीक, 2 ईयर्स, ए लॉन्ग। जैसे मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं 1 घंटे से दौड़ रहा हूँ। आई हैव बीन रनिंग, 1 घंटे से फ्रेंड्स कोई फिक्स नहीं है, कोई डेफिनेट कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, 1 घंटे से दौड़ रहा हूँ। आई हैव बीन रनिंग फॉर 1 आवर, आई हैव बीन रनिंग फॉर 1 आवर। तो फ्रेंड्स ये सब बिल्कुल पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड है। इसमें आप बहुत सेंटेंस बना सकते हो, जैसे बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, इसमें पक्का सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। हैज़ बीन फ्रेंड्स, हैज़ कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हैज़ मैंने बोल दिया, हैज़ सिर्फ लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगेगा, उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट और पर्सन है सबके साथ हैव लगेगा। जैसे मुकुल हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, मुकुल सुबह से घूम रहा है, टाइम दिया है फ्रेंड्स सुबह से, सिंस मॉर्निंग। रमेश हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, रमेश शाम से नहीं खेल रहा है। इंट्रोगेटिव क्या है फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसों में वही फ्रेंड्स WH परिवार का अगर कोई भी सदस्य है
तो वो पहले आएगा, उसके बाद हैज़ हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव सेंटेंस है नॉट लाएगा, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है नॉट नहीं आएगा, सीधे बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगेगा और ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें एक और चीज़ जोड़ दी, सिंस फॉर, सिंस या फॉर, उसके साथ टाइम जोड़ देंगे फ्रेंड्स। जैसे वेयर हैज़ मंगल बीन वर्किंग फॉर 2 आवर, मंगल 2 घंटे से कहाँ काम कर रहा है। वेयर हैज़ मंगल बीन वर्किंग फॉर 2 आवर, मंगल क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैज़ आएगा। WH, मंगल 2 घंटे से काम कहाँ कर रहा है, कहाँ क्या है, हिंदी वाक्य के बीच में आ रहा है तो WH फैमिली का सदस्य पहले आएगा। वेयर है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, वेयर WH फैमिली का मेंबर, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, मंगल क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, बीन क्या हो गया, इसकी जो हैज़ बीन के साथ जो वर्ब है वो बीन हो गया, उसके बाद वर्किंग हो गया, फिर तो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो गया फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर 2 आवर्स, सिंस व्हेन हैज़ ही बीन प्लेइंग। अब कुछ ऐसे, सिंस व्हेन हैज़ ही बीन प्लेइंग, बिल्कुल इंटरेस्टिंग सब सेंटेंस है फ्रेंड्स। वह कब से खेल रहा है। सिंस व्हेन मतलब कब से, सिंस व्हेन हैज़ ही बीन प्लेइंग। फ्रेंड्स आपको ऐसे सारे वाक्यों का अभ्यास करते रहना है, इन फॉर्मूलाओं को ध्यान में रखते हुए। फॉर्मूलाओं को समझ जाओगे तो एक बार बार रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हर जगह थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ है जा रहा है, बाकियों के साथ हैव आ रहा है, नॉट कहाँ, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, वर्ब की इंग फॉर्म आनी है, ये सब आपको दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। उसके बाद तुम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस आप अच्छे से बोल सकते हो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।